जब इसकी जरूरत न थी तो रब ने जमाई नहीं। इसको जमाया कब गया? जब इसकी जरूरत पड़ी, जब इसका वक्त आया। कहते भी वक्त नहीं आया तेरा, जब टाइम और रख लेना। तो माज़अल्लाह क्या रब ने टाइम से पहले दाढ़ी जमा दी थी? ये दाढ़ी तब जमाई गई जब इसका वक्त आया है। और बंदे तू मिटा मिटा के नालियों में डाल के क्या साबित करना चाहता है? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सा दीन है तेरा? कौन सी अकीदत है तेरी? अब तुझे एक जवान की कहानी सुनाऊं, मुस्तफा के एक चहीते आशिक की कहानी सुनाऊं। एक जवान ने दाढ़ी रखी, चेहरे पे नूर आया, उसका रिश्ता हुआ। जैसे रिश्ता हुआ चेहरे पे दाढ़ी के सुनहरे बाल नजर आए। जब बारात का वक्त आया है, उसने कुछ रिवायतें सुनी उलमा से, चेहरे पे दाढ़ी सजा ली। निकाह के वक्त तक दाढ़ी काफी बड़ी हो गई। जैसे दूल्हा बन करके ससुराल पहुंचा है, ससुराल वालों ने बारात को देखा, दूल्हा का चेहरा देखा। देखने के बाद कहने लगे, जिस लड़के के साथ हमने रिश्ता किया था, ये लड़का तो वो नहीं है, ये लड़का तो वो नहीं है। उसने कहा साकिब मैं ही वो हूँ। कहा अगर तू है तो बता, उसके तो चेहरे पे दाढ़ी ना थी, तेरे चेहरे पे दाढ़ी किस लिए है? इसने कहा ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, मैंने इसकी हिफाजत का आज से अहद कर लिया है, इसलिए चेहरे पे दाढ़ी है। ससुराल वाले कहने लगे अगर दाढ़ी रहेगी चेहरे पे तो बेटी का निकाह नहीं करेंगे। जैसी इतनी बड़ी धमकी दी है, बाप ने बेटे को बुलाया, बुला करके कहा था लख्ते जिगर इज्जत का सवाल है, आज इस दाढ़ी को मुंडा ले, जब निकाह हो जाए तो फिर रख लेना। बच्चे ने कहा था बाबा कैसी बात कर रहे हो, तुम ही तो कह रहे थे मैं हज पे गया था, तो मैं गुंबद खजरा को देख करके तड़प के गिर गया था। बच्चे ने कहा था बाबा बता तो सही, वो तेरा इश्क कैसा था जो गुंबद खजरा पे तड़प के गिरा था? आज कौन सा इश्क है तेरा जो दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहा है? बच्चे से इतना सुना, बाप कहता है बेटे आज मैं तेरे कदमों पे पगड़ी रखने के लिए तैयार हूँ, आज मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले, दाढ़ी मुंडा दे। बच्चे ने कहा था बाबा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी इज्जत को देखूं या मदीने वाले मोहम्मद की मोहब्बत को देखूं? मुझे पता तो सही तेरी इज्जत प्यारी है जो या नबी मदीने वाले मुस्तफा की इज्जत प्यारी है। बाप ने कहा बेटे सोच तो ले, मैंने तुझसे कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है, तेरी जान नहीं मांगी है, तुझसे जिंदगी का अधिकार नहीं मांगा है, सिर्फ एक दाढ़ी का सवाल है बेटे, इसको मुंडा दे आज भर के लिए, शादी के बाद रख लेना। बच्चा कहता बाबा मुझे थोड़ा सा मौका दो। बच्चा ये कहकर लड़का निकला और आया बाप के पास से, रास्ते में आया, आंख में आंसू थे, रुख किया गुंबदे खजरा की तरफ, रोया और रोने के बाद सर से पगड़ी उतारी, गले के हार निकाले, कचड़े के ढेर में फेंके और फेंक कर रुख किया मदीने की तरफ। रो के कहता या रसूल अल्लाह जो निकाह तुम्हारी सुन्नत को मिटा के मिलेगा, मुझे ऐसी निकाह की जरूरत नहीं है जो तुम्हारी सुन्नत छोड़ने के बाद मेरे बिस्तर को आबाद करेगी, मुझे ऐसी दुल्हन की जरूरत नहीं है। और बाप ने जब बेटे को जाते हुए देखा, आवाज दे के कहा था लख्ते जिगर जरा ठहर तो जा। बेटे ने रुक के कहा आप क्या कहना चाहते हो? कहा जा तो रहा है लेकिन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, कभी मेरे दरवाजे पे कदम मत रख देना, आज मेरी इज्जत को नीलाम करके जा रहा है। जब बेटे ने इतना सुना चीख मार के रोया और रो के कहा था बाबा तू वो है जिसे दौलत पे नाज है और मैं वो हूँ जिसको मदीने वाले मोहम्मद पे नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोच जवान इश्क किसे कहते हैं और पता लगा प्यार किसे कहते हैं। तवज्जो है, बाप ने बेदखल कर दिया, शादी टूट गई, सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ के चला, पास में कुछ भी ना था, एक रुपया पास नहीं, इधर उधर भटकता रहा, स्टेशनों पे रास्तों में वक्त काटता रहा। महीने गुजर गए भटकते भटकते, बदन पे जो कपड़े थे कई जगह से फट गए, गैरतदार था, किसी के आगे हाथ ना फैलाया। सर्दी आई तो रोडों पे जिंदगी गुजारता रहा। जब सर्दी हद से ज्यादा बढ़ी, कोई कंबल भी ना था, गर्म कपड़े भी ना थे, महीने हो गए थे भागे हुए, एक ही जोड़ी कपड़े उसी को धो के पहनता था, वो भी फट गए। जब बर्दाश्त से बाहर हुई सर्दी तो पास भी एक मस्जिद में चला गया। जब एक मस्जिद में गया, पास की सर्दी तेज थी, मस्जिद की सफ में लिपटा और एक कोने में बैठ गया।
ये तो बिस्तर एक सफ में लिपटा। उधर मस्जिद के पड़ोस में एक बड़े अमीर का घर था, एक दौलत वाले का घर था, मगर था मुसलमान। ये तो मस्जिद के कोने में सफ में लिपट के बैठा, उधर अमीर बिस्तर पे सोया, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया सो रहा है, हुजूर हुक्म फरमाए, कहा जा मस्जिद में मेरा बेटा बैठा हुआ। अल्लाह अकबर, मस्जिद में मेरा बेटा बैठा हुआ है, जा उसके पास जा। और जाने के बाद उसे अपने घर ला। उसने कई दिन से पेट भर के खाना नहीं खाया, उसके बदन पे जो कपड़े कई जगह से फट गए। जब इतनी बात उसने सुनी, बिस्तर से उठा, सब कुछ छोड़ा, नंगे पैर दौड़ा मस्जिद की तरफ। ख्वाब में हुजूर जो तशरीफ लाए। और जवानों, उनके नाम पे जरा कुछ सौदे करके तो देखो, और फिर देखो वो यारी कितनी अच्छी निभाते। फिर उनकी यारी के मजे देखना, लेकिन जरा उनके नाम पे कुछ लुटा के तो देखो, कुछ सौदे करके तो देखो। काजा ख्वाब में मुस्तफा आए, उठा, दौड़ा मस्जिद की तरफ गया, चारों तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया। जब कुछ नजर नहीं आया, चारों तरफ देखा, इधर उधर देखा, फिर गया, देखा मस्जिद के कोने में एक सफ खड़ी है। उसके दिल में ख्याल आया, नबी तो गलत पता बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। जाने के बाद उसने मस्जिद की सफ को पकड़ा, पकड़ के जब उसको हिलाया, उसके अंदर से जवान निकला। जैसी जवान निकला, उसने जवान का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद अपने घर लाने के बाद उससे गुस्ल कराया, अच्छे कपड़े पहनाए, दस्तरखान बिछाया, खाना खिलाया, और उसके बाद वो अमीर, वो दौलत वाला उसके जवान के कदमों में बैठ गया और बैठ के कहने लगा, जवान कोई तकलीफ हो तो माफ कर देना, जितनी मुझसे हो सकी मैंने तेरी खिदमत की है। अल्लाह अकबर। इतना कहा, बिस्तर से उठा अमीर, जाके अपने बिस्तर पे लेट गया। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, जवान उठा, कहने लगा, अब मुझे इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूँ। जैसी इतनी बात जवान ने कही थी, जैसी जवान ने इतनी बात कही, वो अमीर कदम पकड़ के बैठ जाता है, कहता है, ओ किस्मतों वाले मेरे घर को छोड़ के न जा, ओ शान शौकत वाले मेरे घर को छोड़ के तो न जा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही, वो जवान कहता है, जरा बता तो सही सच कि तुझे मेरा पता किसने बताया था, और तेरे चेहरे पे जबान पे जो जुमले आ रहे हैं, अजमतों वाले, शौकतों वाले, बरकतों वाले, ये तू क्यों कह रहा है? जैसे इतनी बात सुनी है, उसने पूरे ख्वाब का किस्सा बताया, और बताने के बाद कहा, तू वही है जिसे मुस्तफा ने ख्वाब में अपना बेटा कहा था, तू वही है जिसे मुस्तफा ने अपना कहा था। जैसी इतनी बात जवान ने सुनी है, आंखें बरसने लग जाती है। वो अमीर कहता है, बता तो सही, और यार रोया किस लिए है, और मुझे वो अमल भी बता दे जिसकी वजह से नबी ने तुझे अपना कहा है। जवान ने अमल बताया, और बताने के बाद कहा था, मेरा इतना बड़ा तो अमल नहीं है जितना बड़ा इनाम मिल गया है। उसने कहा, मेहरबानी कर, कुछ दिन मेरे घर मेहमान बन जा। जवान ने कहा था, नहीं मुझे जाने दो, मैं तेरे घर जाने के लायक नहीं हूँ। मैं कैसे यकीन करूं कि नबी ने मुझे अपना कहा था। अगली रात ठहरा, जो ख्वाब में सोया है, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए, और आके कहा था, ओ जवान ये सोच रहा था, मैंने तुझे अपना कैसे कह दिया। आका फरमाते हैं, तूने मेरी मोहब्बत में शादी ठुकराई थी, बाप को छोड़ा था, बदले में हमने तुझे दुनिया में अच्छा घर भी दे दिया है, अच्छा लिबास भी दे दिया है। वक्त आने दे, कयामत का दिन होगा, तेरा बाजू होगा, मोहम्मद का हाथ होगा, उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक जन्नत में दाखिल नहीं कर दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला मुरादाबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह।